इन साथियों, मैं वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लाए हैं बायोलॉजी की नई क्लास। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और मिक्स सेट लगाएंगे। मिक्स मतलब सारे पहले अपन लोग टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक मिसलिनियस लाएंगे हम लोग सीरीज। उसमें अपन लोग सारी बायोलॉजी के मिसलिनियस और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉटनी एंड ब्रांचेस। इसके हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट देखेंगे जो एग्जाम टाइप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, और थोड़े प्रीवियस ईयर भी मैंने डाल रखे हैं इसमें, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और ये हमारी क्लास एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एएलपी सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आपको हमारी डेली की न्यू वीडियोस के अपडेट पहुंचती रहे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी। वह कौन से वैज्ञानिक हैं जो बॉटनी के पिता माने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रास्टस, लिनियस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉटनी है, बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस साहब। तो बॉटनी के पिता या जनक बोलें तो किसको बोलेंगे अपन लोग? थियोफ्रास्टस। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के पिता कौन है हमारे? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकेंजा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम लोग देखेंगे क्या होता है इसका सही आंसर। तो हिंदी में हम लोग देखेंगे तो जनक बोलेंगे फादर को। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो यहाँ पे अरस्तु ए ऑप्शन वालों का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलिए अगला देखते हैं। अरस्तु हो जाएंगे हमारे बायोलॉजी के पिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। जो बायोलॉजी में जो टर्म है वो किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? हमारे अरस्तु साहब ने दिया था, या डार्विन ने दिया था, या लेमार्क ने दिया था, या लेमार्क एंड ट्रीवेरियंस ने दिया था? तो वह कौन सा टर्म है? वह टर्म कॉइन टर्म है ना, जो फर्स्ट पहली बार किसने दिया था? तो वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेमार्क एंड ट्रीवेरियंस साहब ने पहला टर्म बायोलॉजी का दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस? डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी वालों का एकदम करेक्ट है। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए अगला देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला देखेंगे यहाँ पे। अगला है हमारा हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है जूलॉजी के पिता या जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है। हिंदी में दोनों तरीके से पूछ सकता है, वो जनक भी पूछ सकता है, पिता भी पूछ सकता है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है डार्विन, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है अरस्तु, चौथा है थियोफ्रास्टस। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका अरस्तु सही हो जाएगा। जूलॉजी के पिता या जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। अरस्तु। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल पढ़ेंगे और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? अरस्तु पढ़ेंगे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। जो बायोलॉजी की एक जो टर्म है, मतलब बायोलॉजी की जो लैंग्वेज है, वो किस मतलब लैंग्वेज से अडॉप्ट की गई हुई है या ली गई हुई है? क्या फ्रेंच भाषा से ली गई हुई है, या लैटिन भाषा से ली है, या पुर्तगाली भाषा से ली है, या ग्रीक भाषा से ली है? आप लोग जरूर बताएंगे कौन सी भाषा से ली गई है। हमारी बायोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो किस भाषा से ली गई हुई है? तो वो हमारी ग्रीक भाषा से ली गई हुई है। किस भाषा से? ग्रीक। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, लैटिन भाषा को देखते हैं और टिक द करेक्ट में लैटिन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश में जो है कई कई शब्द लैटिन से लिए गए हुए हैं। तो आप लोग ऐसा मत करना कभी भी। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ग्रीक भाषा का आप जी लेना, जी से आप याद रखना, और बायोलॉजी का भी आप जी लेना लास्ट का। बायोलॉजी में है ना जी, इंग्लिश वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों बायोलॉजी का नाम शब्द कर लेना जी। जी से कौन सी भाषा ली गई है? बायोलॉजी मतलब कहाँ से ली गई है? तो जी, जी मतलब ग्रीक। तो आप यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। द बुक हिस्टोरिया प्लांट्रम इज रिटन बाय। जो बुक है प्लांट्रम हिस्टोरिया नाम की,
वह किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु हैं क्या? क्या डार्विन उसके लेखक हैं, या फिर थियोफ्रास्टस हैं, या हिप्पोक्रेट्स हैं? तो कौन है हिस्टोरिया प्लांटरम के बुक के लेखक? तो यहाँ पे आपका थियोफ्रास्टस साहब जी हैं, जो वो सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन वालों का सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिस्टोरिया, हिस थियोफ्रास्टस सारा है ना, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिस्टोरिया थियोफ्रास्टस। तो जो हिस्टोरिया प्लांटरम नाम की बुक है वो अपने थियोफ्रास्टस जी ने लिखी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। बॉटनी की माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी की ब्रांच है माइकोलॉजी, उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मतलब वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं? क्या वो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस? तो इन चारों में से हम किसके बारे में माइकोलॉजी में स्टडी करते हैं? तो गाइज आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फंजाई आपका सही हो जाएगा। फंजाई के बारे में हम लोग स्टडी कर देंगे। अब फंजाई होती कैसी है? कभी आपने देखा हो खाने में सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, या अचार में वो फफूंद सी लग जाती है घरों में, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई। वो किसके अंडर आती है? वो माइकोलॉजी के अंदर में आती है। माइकोलॉजी के अंडर ही फंजाई की स्टडी की जाती है, और माइकोलॉजी में बॉटनी के अंदर आती है। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मतलब स्पर्मोलॉजी की स्टडी किस पे करते हैं हम लोग? स्पर्मोलॉजी की जो स्टडी होती है वो किस पे करते हैं हम लोग? सीड में करते हैं, लीफ पे करते हैं, या फ्रूट पे करते हैं, या पोलन ग्रेन पे करते हैं? मतलब जो हमारी स्पर्मोलॉजी है उसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो उसके अंदर हम सीड की स्टडी करते हैं। तो इसको अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देना हो कि आप कैसे देंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं, यहाँ से स्पर्मोलॉजी का एस ले सकते हैं और सीड का भी एस ले सकते हैं। तो एस से आप याद रख सकते हैं, इस एस से मतलब स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं? तो आप सीड की स्टडी करते हैं स्पर्मोलॉजी में। स्पर्मोलॉजी में सीड की स्टडी करेंगे मेरे बालक। एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मतलब एग्रोस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे? सीड ऑफ ऑयल की करेंगे, क्रॉप की करेंगे, ग्रास की करेंगे, फ्रूट्स की करेंगे? किसकी स्टडी करेंगे? तो आप यहाँ से देखेंगे एग्रो, एग्रो मतलब क्या होता है? खेती किसानी, फसल में क्या आता है? घास फूस। तो घास फूस की सीड का क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, स्पर्मोलॉजी में सीड की करते हैं, क्रॉप की कर नहीं सकते। फ्रूट के लिए आपको किसकी बोलेंगे? स्टडी ऑफ फ्रूट की एक और होता है जिसमें आप लोग फ्रूट की वगैरह के बारे में जानते हैं, तो उसमें आप लोग फ्रूट की स्टडी करेंगे। तो आपका ए तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए आपका ग्रास वो सही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रास हो जाएगा। तो एग्रोस्टोलॉजी में आप किसकी स्टडी करेंगे? ग्रास की स्टडी करेंगे। ओके गाइस, चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन आज का। अगला है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब जो वर्तमान वितरित हैं पेड़ पौधे वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब धरती, जो हमारी जो धरा है, पृथ्वी है, उसमें बहुत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो वो किस सेक्शन में आता है? बायोजोग्राफी में आता है, जू जोग्राफी में आता है, फाइटोजोग्राफी में आता है, जियो जोग्राफी में आता है? तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर क्या होता है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे सी, सी इज द करेक्ट आंसर है इसका, फाइटोग्राफी। फाइटोजोग्राफी में जो है अपन लोग स्टडी करेंगे जो पृथ्वी पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनकी स्टडी अपन किस में करेंगे? फाइटोजोग्राफी में करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के अंदरूनी तंत्रों या प्लांट के अंदरूनी भाग की पढ़ाई को अपन लोग क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, या टैक्सोनॉमी? अब आप लोग हमको बताएंगे कि क्या सही आंसर होगा। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनाटॉमी। क्या कहेंगे? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, उसको हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? एनाटॉमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में क्या है हमारे?
अगले में है हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री इज, एग्रो फॉरेस्ट्री है जो हमारी, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर फॉरेस्ट, ग्रोइंग ट्री आफ्टर कटिंग क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन सेम फील्ड, नन ऑफ दिस। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या मतलब है? ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर फॉरेस्ट, जंगल के लिए पेड़ पौधे लगाना। ग्रोइंग ट्री आफ्टर कटिंग क्रॉप मतलब ट्री का प्लांटेशन करेंगे, किसको? फसल को काट के नहीं, हम लोग क्या करेंगे? फसल भी उगाएंगे और साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाएंगे। तो ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन सेम फील्ड, मतलब दोनों चीज़ों को सेम जगह पे करेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, अगला देखेंगे। ये शायद हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा गाइज। तो देखेंगे इसका, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज मतलब जो हमारी डेली फिजिकल बेसिस मतलब फिजिकल तौर पे हम लोगों की बेसिस चीज़ें क्या हैं? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है या हेलोप्लाज्म है। इसमें से हमारा क्या आंसर सही होगा? देखते हैं कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, फिजिकल नीड है हमारी। साइटोप्लाज्म बॉडी के अंदर रहती है, तो ये हमारी नीड है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद आज के सेशन का, आज की क्लास का। तो आइए इसको बड़े गौर से देखेंगे क्या होता है इसका। स्टडी ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एजनिंग, एजनिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? जो मतलब जो एजिंग आती है, एंटी एजिंग मतलब रिंकल्स वगैरह होते हैं उनकी स्किन के लिए, उसको क्या बोलेंगे? जो स्टडी करता है उनके, उन लोगों को क्या बोलेंगे? जीरोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जीरोंटोलॉजी। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कैसे रखते हैं? एजिंग, एजिंग क्या होता है? जी आ रहा है आपका लास्ट में। इसमें भी क्या है? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है जीनोकोलॉजी और जीरोंटोलॉजी, साफ साफ याद रखना है आपको। जीरोंटोलॉजी, जी आगे है, जी पीछे है और उसमें भी एजिंग है। तो एजिंग और जीरोंटो एक ही है, सेम टू सेम। तो आपको क्या याद रखना है? जीरोंटोलॉजी से क्या होता है? एजनिंग, एजनिंग की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? जीरोंटोलॉजी। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। एंड अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे हमारी जो डेली वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, ज़रूर एक बात और, अगर आपको जिस वीडियो के प्रीवियस ईयर चाहिए, जिस क्वेश्चन मतलब जिस पीडीएफ में आपको मतलब लगता है सर हमको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर चाहिए, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर चाहिए, या पॉलिटी के प्रीवियस ईयर चाहिए, या ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर चाहिए, केमिस्ट्री के चाहिए, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, किसी के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लोग ज़रूर उस पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे।